पब्लिक को आप दोनों की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स। हम जानने आए हैं ऑनेस्टली हाउसफुल 5 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अक्षय कुमार अगर कर सकता है पब्लिक रिव्यू तो आप भी कर सकते हो, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ बेटर जॉब। मैं अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी जुड़ने वाले थे। राजीव जी, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ वाले चली कि नहीं? अभी भी सारे स्टार्स अपनी करोड़ों में फिल्म की फीस लेते हैं। Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the Inside Report show with our loved and favorite experts राजीव चौधरी जी and नरेंद्र गुप्ता जी। पब्लिक को आप दोनों की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स। हम जानने आए हैं ऑनेस्टली हाउसफुल 5 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्योंकि जब रिलीज हुई थी पिक्चर 6 जून को, उसके अगले हफ्ते कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई। हिंदी पिक्चर जी हाँ। इंग्लिश एक आध दो रिलीज बैलेरिना रिलीज हुई थी। लेकिन हिंदी पिक्चर रिलीज नहीं हुई, तो उसको एक पूरा गैप मिला 2 हफ्ते का पिक्चर चलने के लिए। अब दिस इज द सेकेंड वीक गोइंग ऑन। जानेंगे कि साजिद नाडियाड वाले ने कितने कमाए या कितने गवाए। शुरुआत करेंगे नरेंद्र गुप्ता जी आपसे। अभी कितने गवाए कितने कमाए तो साजिद भाई अंदर की बात बता सकते हैं, लेकिन जो मीडिया में खबरें हैं उसके अनुसार पिक्चर बहुत बड़ी फ्लॉप है बॉक्स ऑफिस पर। फर्स्ट वीकेंड का बिजनेस था 75 करोड़ और मंडे से पिक्चर गिरनी शुरू हो गई। मंडे 9, फिर 8, 7, 6 और 5। जब फिल्म का 7वें दिन कलेक्शन 80% गिरता है तो समझ सकते हैं कि मासिस ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। 8th डे 4 करोड़ था। सैटरडे संडे बोलते जंप हुआ, पता नहीं फेक कलेक्शन कितना था, इसमें तो मेकर्स ही बताएंगे। 9-10 का दिखाया था और मंडे को 3.5 करोड़ कलेक्शन था, जो आपका 11th डे था। सब पिक्चर की लागत कोई 250 करोड़ बोल रहा है, कोई 225, कोई 325। अगर 250 करोड़ का भी बेंचमार्क पकड़ते हैं तो बहुत बड़ी लूजिंग फिल्म है पिक्चर। भले मेकर्स बताएं हमको ओवरसीज से इतना आ गया, बॉक्स ऑफिस एक्चुअल इतना है, म्यूजिक से आ गया, वो सब बेकार की बातें। सर, बॉक्स ऑफिस का पैमाना हिट और फ्लॉप से, कलेक्शन से जाना जाता है। मेकर्स ने अंदर से कितने कमाए कोई नहीं जानता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली तो हम हिट बोलते हैं, बाकी हम बोलते हैं फ्लॉप पिक्चर है। आपने OTT पे कितने भी बेची हो, डिजिटल पे बेची हो, कोई मतलब नहीं रखता है। पिक्चर हाउसफुल B को बहुत ही गंदा रिपोर्ट कलेक्शन मिला, इसलिए 90% पिक्चर उतर गई। B नज़र ही नहीं आई लोगों को। जहाँ 10 शो A के थे तो B का 1 शो नज़र आया आपको, तो लोगों ने फिल्म को रिजेक्ट कर दी। अगर मेकर्स बोल रहे हैं हिट है तो भैया इसकी 6 सेंस बनाओ, उसमें ज़बरदस्त वल्गरिटी सेक्स डालो, डबल मीनिंग डालो, वो तो और ज़्यादा बिजनेस करनी चाहिए। अनाउंस कर दो भैया बड़ी हिट है आपकी। तो मैं अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी जुड़ने वाले थे। अभिषेक था इसके लिए? नहीं, जो उनको रोल ऑफर किया गया था नाना पाटेकर का। और जो जैकी श्रॉफ और संजय दत्त का रोल था वो करने वाले थे अनिल कपूर और नाना पाटेकर। उदय और मजनू की जोड़ी जो अपने वेलकम में देखी। अमित जी ने साफ इनकार कर दिया, बोला मैं बहुत सिलेक्टिव, मैं रोल नहीं कर सकता। इसीलिए नाना पाटेकर को प्रमोशन बना के उनको इंटरपोल का ऑफिसर बना दिया और नई जोड़ी आ गई जैकी श्रॉफ की और संजय दत्त की। अगर अभिषेक बच्चन हैं, उनको लगता है फिल्म अच्छी बनाई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखें। अमित जी भी साथ में हों, उनके बच्चे हों, जया जी भी हों, और बाद में उनका रिव्यू बताएं कि उनको फिल्म कैसी लगी। तो हम मानेंगे कि भैया ये फैमिली फिल्म है, अमित जी को, उनकी फैमिली को पिक्चर बेहद पसंद आई। वो नहीं वैसा होगा सर। राजीव जी, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ वाले चली कि नहीं नॉर्थ में पिक्चर? नहीं, इतना शुरू में उन्होंने दिखाया है, कुछ जोरदार कलेक्शंस बताने की कोशिश की है, वो उतनी तो थोड़ी बहुत तो होती है भी। अक्षय कुमार है अगर, और इतने ज़्यादा स्टार्स हैं, तो COP 250 करोड़ ये जो बोल रहे हैं, पता नहीं कितना इन्होंने इसका मुआयना किया है। मेरे हिसाब से इट कैनॉट बी बिलो 300 करोड़, बिकॉज यहाँ आजकल इतना सस्पेंस रखते हैं चीज़ों का, बट जो हमने सुना है, देखा है, समझा है, अक्षय कुमार जी भी कोई इतना अपनी फ़ीस नहीं छोड़ते हैं। सितारे ज़मीन पर आने चाहिए, फ़ीस अपनी नहीं लेनी चाहिए, मगर ये बात सिर्फ अभी भी ख्यालों में है। अभी भी सारे स्टार्स अपनी करोड़ों में फ़िल्म की फ़ीस लेते हैं, और ये फ़िल्म 300 करोड़ के आसपास की फ़िल्म है, और इसको आप हिट नहीं बोल सकते, इसको आप एवरेज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मुद्दल होने में भी
दूर दूर तक एग्जैजरेट करके भी सोचते हैं तो मुद्दल भी नहीं लगती मेरे को. दिस इज डेफिनेटली नॉट अ विनर. और आपने जो बात की फैमिलीज को दिखाने की, तो क्या अक्षय कुमार को आप नहीं समझते हो एस्थेटिकली बहुत ग्रूम करके ऊपर आया है? जी हाँ. ही हैज़ बीन गोइंग टू थिएटर्स. उसको पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक बड़ी क्लासिक कमाल की मनमोहन देसाई जी स्टाइल की शायद फिल्म बन गई है, जो मास्क लगा के फिल्म की टिकटें बेच नहीं रहा है, मतलब पब्लिक को रिव्यू ले रहा है. उसको पता है मेरे पे लात मारने आ गया था सर. बेटी के इलेक्शन लड़ आपके रहा था. पेट को बड़ा करने आ गया. ही इज प्रमोटिंग योर स्टेटस. अक्षय कुमार अगर कर सकता है पब्लिक रिव्यू, तो आप भी कर सकते हो. एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ बेटर जॉब. So let's appreciate that we are doing any day better than these guys. हमेशा सब बोलते हैं आप बना के दिखाओ आप. अरे यार, जब हम जज की कुर्सी में बैठेंगे, जूरी की, जो कि हमने शुरू से हमारा पेशा रहा है एज अ फिल्म ट्रेड क्रिटिक, हम फिल्म ट्रेड में ही घूमते रहे करते, तो हम नेचुरली आज फिल्म ट्रेड के हिसाब से देखते हैं. वो बात और है जब प्रोड्यूस करता है आदमी तो बहुत सी बाधाएं आती हैं. वो मैं समझता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा एक अलग से सिंपैथी रखता हूँ प्रोड्यूसरों के लिए. आजकल फील करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कितनी बाधाएं आती है. आपने सोचा है कुछ करना पड़ता है, कुछ कभी कोई आर्टिस्ट टांग खींच रहा है, कभी कोई टेक्नीशियन टांग खींच रहा है, कभी डिस्ट्रीब्यूटर डिक्टेट कर रहा है अरे ये डालो, तो आपका जो अपना विजन, अपना थॉट एक मिडिल क्लास प्रोड्यूसर का कहीं खो जाता है. वो उसको ही पता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ दूर बैठ के बोलना बहुत आसान है. बट जो हम महसूस करते हैं, हमको पता है व्हेन यू प्रोड्यूस अ फिल्म, what you go through is a different bloody ball game. It's not easy. तो इसलिए हाउसफुल 5 मेरे हिसाब से ऑन द होल इज डेफिनेटली नॉट एन अर्निंग प्रपोजल. कितना भी 100-125 करोड़ बोले कि आ गया मेरे को OTT से, इधर से उधर से, फिर भी थिएट्रिकल तो 60-70 करोड़ ही नेट आया हाथ में. ट्रू या कहाँ आया मेरे को बताओ. प्रेस रिलीज में तो सर कल तो हिट बोल दिया है सर. नहीं वो तो खैर मेकर्स कुछ भी बोले, सर डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, आपको कौन रोकता है यार. आप बोलो दीदारे यार को भी हमने हिट बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं. कोई भी पिक्चर का जो बिल्कुल नहीं चली उसको भी आप हिट बोलो, कौन रोकेगा. चलिए दूसरा हफ्ता चल रहा है, आज हम फ्लॉप बोल रहे हैं, लेकिन और कितनी तैर के आगे जा सकती है पिक्चर. नहीं अभी तो खत्म हो गई है. खत्म. ये 3.5 करोड़ जब मंडे का कलेक्शन आ गया तो 15-20 करोड़ और एडिशन सोचिए, खत्म पिक्चर. जब पब्लिक रिजेक्ट कर दिए पिक्चर को सर, जो सरफिरे लोग हैं, मंद बुद्धि के लोग हैं, वो बोल रहे हैं क्या कॉमेडी है, क्या एक्टिंग है. 2 कौड़ी को अगर वो इसको पसंद एंटरटेनमेंट बोलते हैं तो मुझे रियली तरस आता है. जैसे राजीव सर ने का बार बोलते हैं कि आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन जाते. अगर मुझे फिल्म की स्टोरी खराब लिखती है तो क्या मैं स्टोरी राइटर बन जाऊंगा. अगर मैं पिक्चर का म्यूजिक बोला 2 कौड़ी का तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊंगा. ये ऐसे बेअकले लोगों को ना सड़क पर जूते मारने चाहिए. रियली बोल रहा हूं. जब पहले हफ्ते में दोस्त, वो भी हमारे दोस्त नहीं, बॉक्स ऑफिस they are trying to do their job of कलेक्शन criticizing. जब पहले हफ्ते में हम बैठे थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बात करने, तो मैंने पब्लिक रिव्यूज की बात की थी. पब्लिक ने बहुत अच्छी बोली थी और तभी मैंने पिक्चर देखी नहीं थी. लेकिन आपने भी देखी है ना फिल्म अभी सेकंड वीक में तो देखी आपका जाके रिव्यू भी तो दो मुझे जनता. बहुत बिलो एवरेज लगी. मतलब एक भी जोक लैंड नहीं हो रहा था, इतने आर्टिस्ट होने के बावजूद. चलिए आपने एडल्ट कॉमेडी बनाने के बावजूद मैं हंस नहीं पा रहा था. पता नहीं कहाँ पे स्क्रीन प्ले में गलती हो गई. मैं बोल रहे हो, हम बोलो, हम में सारे आ गए, हम हंस नहीं पाए. मेजॉरिटी नहीं हंस पाई है. मगर प्रोड्यूसर चाहता है कि हिट बोलो, तो यार किसी के सर पे बंदूक तो नहीं रख सकते. आपकी हिट बोलना पड़ेगा नहीं ना सर. लेडीज ऑडियंस नहीं गई, फैमिली ऑडियंस नहीं गई. और बच्चे तो जा ही नहीं सकते थे 16 साल के नीचे, क्योंकि 16+ का सर्टिफिकेट था. जब ये 3 मेन ऑडियंस आपकी थिएटर से गायब हो जाती है ना, तो आपकी पिक्चर 200% फ्लॉप होनी है. मेकर्स को चाहिए ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें कि भैया पिक्चर हमारी फ्लॉप हुई है. हम कोशिश करेंगे हाउसफुल 6 साजिद खान को लेके आए या किसी दूसरे से डायरेक्ट करें, एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, फैमिली के हफ्ते बनाएंगे, अच्छी फ्रेंचाइज वैल्यू है. लेकिन एक्सेप्ट करोगे पिक्चर हमारी बहुत बड़ी डिजास्टर है. पहले आप खुद बजट बोलते हो 450 करोड़, जब ओपनिंग कम मिलती है वो आपका बजट 300-250. ऐसे क्यों होते जाता है. मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ना सिर्फ पब्लिक को बल्कि OTT वाले डिजिटल्स को. उनसे पैसा निचोड़ना चाहते हो. भैया हमारा बजट तो 400 करोड़ है, हमको इतना चाहिए. तो लेन देन के मामले से शुरू होती है, जो फिल्म का बजट हाई फाई बताया जाता है. हाउसफुल 6 तो मेरे को लगता है अनाउंस हो जाएगी कभी भी. साजिद खान साहब को ही फिर से बुलाया जा रहा है, हु हैज डन जस्टिस टू हाउसफुल फ्रैंचाइज. तो वी वेलकम हिम. अगर बनती है तो हाउसफुल, ऐसा नहीं है कि एकदम ही हाउसफुल टाइटल बुझ गया है दिया.
दिया तो जलेगा ही और एक्साइटमेंट तो आएगी ही अगर कुछ, बट वो बात आनी चाहिए जो फर्स्ट सेकंड में थी। इस फिल्म ने उम्मीदें पूरी हिला दी है लोगों की, वी आर शेकन अप नाउ कि क्या बनेगा। तो साजिद खान शुड डू सेंसिबल कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर सेंसिबल लाए तो कुछ बात बनेगी। ओके, चलिए और दोस्तों, मैं जाते जाते पूछूंगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड अक्षय कुमार एक्चुअली कम टू डू दैट कैंपेन आफ्टर द, अक्षय की और भी कभी नहीं फिल्में- आया किसी भी फिल्म में, किसी कभी फिल्म भी में नहीं आया, अच्छी लेकिन- फिल्मों में नहीं आया, इसमें उसको क्यों लगा कि इंजेक्शन देना जरूरी है मेरा जाके नहीं, खड़ा क्योंकि होना ऐसा होगा कि पब्लिक रिव्यूज अच्छे आए बट मीडिया बैश द फिल्म, हाँ, तो कंफ्यूजन हो तो गया public कि reviews- एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो उसने कहा कि मैं खुद ग्राउंड पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि पब्लिक क्या बोलना चाहती है, क्योंकि आगे भी और काफी पिक्चर है अक्षय की आने वाली, सब में तो आएगा उसमें फिर क्या वो, मतलब चेंजेस कर सकता हूँ। सब- शायद हेरा फेरी 3 आ रही है कॉमेडी, तो आपकी तो नौकरी खतरे में भी, उसमें भी आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। यू हैव अ हॉलिडे, गुड। नहीं, उसके आप पहले लोग- वेलकम टू जंगल आ रही है, ओके, फिर अहमद खान की। जॉली LLB 3 आ रही है। ये दो इसी साल की रिलीज पिक्चरों की लिस्ट में है। करेक्ट। जी हाँ। तो अक्षय को मैं बोलना चाहूंगा कि हम जो पब्लिक रिव्यूज करते काफी ऑनेस्टली करते, कहीं पे भी काटते नहीं है पब्लिक रिव्यूज में कि सिर्फ अच्छा ही रखो या बुरा ही रखो, जो पब्लिक बोलती है वो हम आपको पेश बट करते अक्षय- हैं। आने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हमको करने बट दो। अक्षय कुमार जी इज नोन फॉर एडिटिंग, बोलते थे पहले से, सुनते थे, Yeah. ये इल्जाम था कि काफी लोगों का बहुत ज्यादा छा रहा है, ऐसा बोलते थे। वो तो बस जान- कहीं इसमें तो एडिट नहीं किया, क्या लगा आपको पब्लिक रिव्यू जो अक्षय कुमार ने किया? जो नेगेटिव एडिट कर देगा अक्षय ने। नहीं मेरे को नहीं लगा। कि चलो आप देखिए, अगर ऐसा ही था तो अक्षय को पूरे बॉम्बे या इंडिया के थिएटर घूम के सब जगह पीवीआर में जाना चाहिए, हाँ। तो बट पीवीआर में क्यों नहीं गया? मल्टीप्लेक्स पीवीआर में जाना चाहिए, तो वहाँ जेन्युइन जेन्युइन रिव्यू मिलते थे, एब्सोल्युटली, यस। ओके, नेक्स्ट टाइम आप पीवीआर में जाना, हम गेटी पे जाएंगे अक्षय जी। दिस इज द ऑनेस्ट रिपोर्ट ऑफ हाउसफुल 5। क्या हुआ पिक्चर के साथ में दूसरे हफ्ते में और कहाँ तक पिक्चर तैर के पहुंची है, ये हमें ऑनेस्टली हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है, राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी Thank you. एंड पीपल लव इट। और इसी ऑनेस्टी की तरह हम इसी ऑनेस्टी के साथ हम आते रहेंगे आपके पास। थैंक यू।